जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सूरदास या सूरदास के पद। तो इसके आज हम लोग 50 VBI ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट याद करने वाले हैं। तो आप लोग को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपको जो ऑब्जेक्टिव बतावे आपको हम 100% ऑब्जेक्टिव याद करवा सके। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, किसी भी तरह का दिक्कत होने नहीं देंगे, 100% याद करवा देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। देखिएगा, आपको सिंगल बाय सिंगल क्वेश्चन का आंसर आप लोग 4 से 5 सेकंड के अंदर दीजिएगा और इसका PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप प्रिंट आउट कर निकलवा सकते हैं। किसी भी तरह का समस्या होने पर आप लोग इस नंबर पर मैसेज भी या तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं कि सर हमें PDF चाहिए, या जो भी दिक्कत रहेगा आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। ओके, 90 65 71 94 39। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सूरदास का जन्म जो है किस वर्ष के आसपास माना जाता है। सूरदास का जन्म किस वर्ष के आसपास माना जाता है। तो सूरदास का जो जन्म है 478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। सॉरी, 1478 ईस्वी, 1478 ईस्वी के आसपास जो जन्म है सूरदास का माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, A फॉर आलिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर में कह रहा है कि सूरदास किस गांव के रहने वाले थे। सूरदास जो है किस गांव के रहने वाले थे। तो सूरदास जो है सीही गांव के रहने वाले थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। क्या था, तो वल्लभाचार्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, A फॉर आलिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा है सूरदास के जन्म के समय उनकी आंखों की स्थिति क्या थी। सूरदास के जन्म के समय उनकी आंखों की स्थिति क्या थी। तो वे हम लोग को पता होना चाहिए कि सूरदास जो है जन्म से अंधे थे। आंखों की स्थिति क्या थी, तो आंखों की स्थिति पूरी क्या थी, तो अंधे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये 4 बोले तो आलिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में। 5 नंबर में कह रहा है सूरदास की प्रमुख रचनाओं में कौन शामिल नहीं है। सूरदास की प्रमुख रचनाओं में कौन शामिल नहीं है। तो देखिएगा, सूरदास की प्रमुख रचनाओं में शामिल है सूरसागर है, और इसके बाद साहित्य लहरी है, और इसके बाद राधा रस रस के लिए राधा रस के लिए सभी जो सूरदास की रचना में शामिल है। लेकिन गीता गीता आपको सूरदास की रचना में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, D फॉर डॉली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की ओर। सूरदास की मृत्यु कब हुई। तो सूरदास की मृत्यु हुई 1583 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सूरदास की किस रचना से प्रस्तुत पाठ के पद लिए गए हैं, बताइएगा। सूरदास की किस रचना से प्रस्तुत पाठ के पद लिए गए हैं। ये सूर सागर से लिए गए सूरदास के पद। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में कह रहा है कि प्रथम पद में किसके जगाने की बात कही गई है, बताइएगा। किसके, कह रहा है कि प्रथम पद में किसके जगाने की जागने की बात कही गई है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रथम पद में किसके जागने की बात कही गई है, तब वज्रराज कुंवर को। किसको, तो वज्रराज कुंवर को। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी पर भूतनी हो जाएगा। अगला नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है कि कुमुद बिरिंद किसके संदर्भ में कहा गया, बताइएगा। कह रहा है कि कुमुद कुमुद बिरिंद जो है किसके संदर्भ में कहा गया है। तो फूल को संदर्भ में कुमुद जो है फूल का नाम है। राइट आंसर ए हो जाएगा, या फूल के संदर्भ में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भ्रमर भ्रमर किस पर मंडराने लगे, बताइएगा। भ्रमर जो है किस पर मंडराने लगे हैं। तो भ्रमर मंडराने लगे किस पर, तो कमल पुष्पों पर मंडराने लगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी फॉर क्या हो जाएगा, भूतनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर कह रहा है प्रथम पद में मुर्गों या मुर्गे की बाग किस समय की सूचना देती है, बताइएगा। कह रहा है प्रथम पद में मुर्गे की बाग या बांग किस समय की सूचना देती है। तो सुबह की देती है। कब देती है, तो सुबह की। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, सी फॉर कैटरीना हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 12 नंबर में कह रहा है कि
तमचूर खग का अर्थ क्या होता है? तो खग मतलब पक्षी होता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर में कह रहा है कि सूर्य के उदय होने पर क्या होता है? सूर्य के उदय होने पर क्या होता है? तो सूर्य के उदय होने पर पक्षी चहचहाते हैं, चंद्रमा का प्रकाश कम हो जाता है, गाय रंभाने लगती है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में कह रहा है कि अंबुज करधारी किसे कहा गया है? अंबुज करधारी किसे कहा गया? तो अंबुज करधारी जो आपको श्री कृष्ण जी को कहा गया, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है दूसरे पद में श्री कृष्ण किसकी गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं? बताइएगा, दूसरे पद में श्री कृष्ण किसकी गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर में देखिए क्या करा है। करा है कि श्री कृष्ण किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं? बताइएगा, श्री कृष्ण जो है किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं? तो श्री कृष्ण जो है आपको बेसन की बड़ी और बारह का भोजन कर रहे हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा। बेसन की बड़ी और बारह का भोजन करें श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर में करा श्री कृष्ण के भोजन का मुख्य आकर्षण क्या है? 17 नंबर का बताइएगा क्या हो जाएगा। श्री कृष्ण के भोजन का मुख्य आकर्षण क्या था? मुख्य आकर्षण जो आपको दही है, क्या दही है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहा है कि मिश्रित करी का अर्थ क्या है? मिश्रित करी का अर्थ क्या होता है? तो मिश्रित करी का अर्थ सॉरी, मिश्रित करी का अर्थ होता है दही में मिश्री मिलाकर। क्या होता है? तो दही में मिश्री मिलाकर, राइट आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर डोली। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सूरदास ने किस प्रकार की छवि का वर्णन किया है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? बताइएगा, सूरदास ने किस प्रकार की छवि का वर्णन किया है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? तो श्री कृष्ण का दही खाना, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में। 20 में कह रहा है नंद जी के बाद सूरदास किससे भोजन का जूठन मांग रहे हैं? बताइएगा, नंद जी के बाद सूरदास किससे भोजन का जूठन मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं श्री कृष्ण से, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर में करा प्रथम पद में श्री कृष्ण को जगाने के लिए कौन सी प्राकृतिक घटना का उल्लेख किया गया है? बताइएगा, प्रथम पद में श्री कृष्ण को जगाने के लिए कौन सी प्राकृतिक घटना का उल्लेख किया गया है? तो सूर्योदय का किया गया है, चंद्रमा का मलिन होना का किया गया है, गाय गाय रंभाना का किया गया, सभी का किया गया, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर में कह रहा है कि अंबुज का अर्थ क्या है? तो अंबुज का जो अर्थ होता है कमल होता है, अंबुज का अर्थ क्या होता है? कमल, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 में। 23 में कह रहा है कि सूरदास के वात्सल्य वर्णन की मुख्य विशेषता क्या है? बताइएगा, सूरदास के वात्सल्य वर्णन की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसके मुख्य विशेषता होगा बाल स्वभाव का अद्भुत चित्रण, बाल स्वभाव का अद्भुत चित्रण, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सूर सागर किस कवि की रचना है? सूर सागर जो है किस कवि की रचना है? तो सूर सागर जो आपको सूरदास की रचना है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विधु मलिन का अर्थ क्या है? बताइएगा, विधु मलिन का अर्थ क्या होगा? तो विधु मलिन का अर्थ होगा चंद्रमा का मलिन होगा। विधु मलिन का अर्थ क्या होगा? तो चंद्रमा का मलिन होगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 26 नंबर की ओर। 26 में कह रहा है कि बछड़ा हितधारी का अर्थ क्या होगा? बछड़ा हितधारी का अर्थ क्या होता है? तो बछड़ा हितधारी का अर्थ होता है गाय दौड़ पड़ी है। कहा क्या हो रही है? तो बछड़ा हितधारी का मतलब होता है गाय दौड़ पड़ी रहे। ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा, गाय दौड़ पड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर में कह रहा है कि नंद रनिया किसे कहा गया? नंद रनिया किसे कहा गया? नंद रनिया जो है किसे कहा गया? तो यशोदा को, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 से। कह रहा है श्री कृष्ण किसके साथ खेल खेल में भोजन कर रहे हैं? बताइएगा, श्री कृष्ण किसके साथ खेल खेल में भोजन कर रहे हैं? तो नंद जी के साथ, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में कह रहा है मिश्रित करी मुख नावत किसका वर्णन करता है? बताइएगा, मिश्री करी मुख नावत
किसका वर्णन करता है? तो यह कर रहा है आपको श्री कृष्ण का भोजन करने का ढंग। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। श्री कृष्ण का भोजन करने का ढंग को दर्शाया गया मिश्रित करी मुख नावत, ये इसका वर्णन किया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, 30 में करा कि सो छवि कहत ना बनिया का अर्थ क्या है? बताइएगा। सो छवि कहत ना बनिया का अर्थ क्या है? तो अद्वितीय दृश्य क्या है? तो अद्वितीय दृश्य। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में, 31 नंबर में करा श्री कृष्ण किस प्रकार के व्यंजन खाते हैं? बताइएगा। श्री कृष्ण जो है किस प्रकार के व्यंजन खाते हैं? तो बरी और बेसन के बाड़े। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बरी और बेसन के बाड़े। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 32 में करा है कि जूठन का अर्थ क्या है? तो जूठन का अर्थ होता है बचा हुआ भोजन। बचा हुआ भोजन को हम लोग जूठन कहते हैं। क्या कहते हैं? जूठन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 नंबर में, 33 में करा सूरदास के किस पद में श्री कृष्ण का दुलार भरा चित्रण किया गया है? बताइएगा। सूरदास के किस पद में श्री कृष्ण का दुलार भरा चित्रण किया गया है? तो प्रथम पद में किया गया है। किसमें किया गया? तो प्रथम पद में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 34 नंबर की ओर। 34 नंबर में करा नंद जी और यशोदा को किस रस का अनुभव होता है? बताइएगा। नंद जी और यशोदा को किस रस का अनुभव होता है? तो वात्सल्य रस का होता है अनुभव। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, वात्सल्य रस। क्वेश्चन नंबर 35, 35 में करा है कि सूरदास का काव्य किस रस पर आधारित है? सूरदास का काव्य जो है किस रस पर आधारित है? तो ये आपको श्रृंगार रस पर आधारित है, वात्सल्य रस पर, अब भक्ति रस पर, सभी पर है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉली। ओके, डी फॉर डॉली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा है कि सूर श्याम प्रात उठो का क्या तात्पर्य है? बताइएगा। सूर श्याम प्रात उठो का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है श्री कृष्ण उठो। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 37 में कर रहा है सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 में करा श्री कृष्ण के द्वारा भोजन करने का दृश्य किस रस से ओत प्रोत है? बताइएगा। करा श्री कृष्ण के द्वारा भोजन करने का दृश्य किस रस से ओत प्रोत है? तो ये वो आपको है वात्सल्य रस से। किसे? तो वात्सल रस से। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा सूरदास के वात्सल्य में सूरदास के वात्सल्य वर्णन में किसकी विशेषता है? बताइएगा। सूरदास के वात्सल्य वर्णन में किसकी विशेषता है? तो आपको बाल कृष्ण की लीला का है, नंद जी का प्रेम का, यशोदा का प्रेम का, सभी का। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 40 में कह रहा सूरदास किस भाव के कवि हैं? बताइएगा। सूरदास जो है किस भाव के कवि है? तो सूरदास आपको भक्ति भाव के हैं, वात्सल्य भाव के हैं, श्रृंगार भाव के हैं, ये सभी के। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, 41 नंबर में कह रहा है श्री कृष्ण किस प्रकार का भोजन अधिक पसंद करते हैं? श्री कृष्ण जो है किस प्रकार का भोजन अधिक पसंद करते हैं? तो श्री कृष्ण अधिक प्रकार के भोजन पसंद करते हैं दही वाला। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि नंदमुख नावत का तात्पर्य क्या है? नंदमुख नावत का तात्पर्य क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है आपको श्री कृष्ण नंद जी के मुख में भोजन डालते हैं। श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण नंद जी के मुख में भोजन डालते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 नंबर की ओर। 43 में करा श्री कृष्ण के भोजन का दृश्य किसका वर्णन करता है? बताइएगा। श्री कृष्ण के भोजन का दृश्य किसका वर्णन करता है? तो वात्सल्य और भक्ति रस का करता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, वात्सल्य और भक्ति रस का करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 44 में, 44 में कह रहा है कि अचमन लिन्हों का क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ होता है? अचमन लिन्हों का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है आपको कुल्हा ना करना। क्या करना? तो कुल्हा ना करना। अचमन लिन्हों का तात्पर्य होता है कुल्हा ना करना। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, 45 में कह रहा सूरदास का वात्सल्य वर्णन किस प्रकार का है? सूरदास का वात्सल्य वर्णन जो है किस प्रकार का है?
तो मार्मिक और भावपूर्ण है। क्या है? तो मार्मिक और भावपूर्ण है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 में। 46 में कह रहा है सूरदास की रचनाओं में प्रमुख रूप से किस भाव का वर्णन मिलता है? बताइएगा। सूरदास की रचनाओं में प्रमुख रूप से किस भाव का वर्णन मिलता है? तो वात्सल रस का मिलता है, भक्ति रस का मिलता है, श्रृंगार रस का मिलता है, ये सभी का मिलता है। राइट आंसर डी हो जाएगा सभी का। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि श्री कृष्ण किस पात्र से दही खाते हैं? बताइएगा। श्री कृष्ण जो है किस पात्र से दही खाते हैं? तो श्री कृष्ण किस पात्र से दही खाते हैं? तो दही की दोनी से। किसे? दही की दोनी से। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 में। 48 में कह रहा है कि आपुन खात नंद मुख नावत का क्या तात्पर्य? बताइएगा। आपुन खात नंद मुख नावत का क्या तात्पर्य? तो इसका तात्पर्य होता है श्री कृष्ण खुद खाते हैं और नंद जी को भी खिलाते हैं। ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है सूरदास का काव्य किस भाषा में लिखा गया है? सूरदास का काव्य किस भाषा में लिखा गया है? तो सूरदास का जो काव्य है ब्रज भाषा में लिखा गया। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर में कह रहा है सूरदास जी की रचनाओं में श्री कृष्ण के कौन से स्वरूप का वर्णन मिलता है? बताइएगा। सूरदास जी की रचनाओं में श्री कृष्ण के कौन से स्वरूप का वर्णन मिलता है? तो बाल कृष्ण का वर्णन मिलता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल कृष्ण का वर्णन मिलता है। तो इस वीडियो में आपको 50 ऑब्जेक्टिव था, आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका काम रहेगा कि आप लोगों को वीडियो को शेयर कर देना है और दोस्तों के पास शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और साथ ही साथ चैनल के साथ नहीं जुड़े तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा। ओके। इस पर पीडीएफ आपको फ्री में मिलता है टेलीग्राम चैनल पर, जिसको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत होने पर आपको इस नंबर पर मैसेज या व्हाट्सएप कर देना 90 65 71 94 94 39। ओके। 90 65 71 94 39। ओके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।